हाय दोस्तों, मैं परवीन भारती। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। अब छठवां कंप्लीट हो गया था। लेसन पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 1, इस्लाम का भारत में आगमन। इस्लाम का उदय अरब देश में हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। इस्लाम धर्म की शुरुआत यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हज़रत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह ही सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोग ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। इनका यहाँ जाना हिजरत कहा जाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हज़रत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। काबा यानी मक्का, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए। नंबर 1, कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। नंबर 2, नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। नंबर 3, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा यानी व्रत रखना। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 2.5% गरीबों को सहायतार्थ देना। हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए जमीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए।